अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आईसीपी मतलब कि इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि ये ब्लॉकचेन क्या है, इनके गोल्स क्या हैं और किस तरह से लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, प्रॉपर्ली इसके बारे में गाइड करूंगा। इसके अलावा इनका जो सा टोकन है आईसीपी टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि हम लोग देखेंगे कि इसकी टोकन की जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई जो इसे बनाया था तकरीबन $400 से भी ज्यादा के लेवल के ऊपर, क्या इसकी प्राइस उस लेवल तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। और इसके अलावा इसी वीडियो के एंड के अंदर बिटकॉइन के ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है ताकि आप लोग भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आईसीपी और इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन का जो सा कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 2017 के अंदर हमारे सामने आया था और उसके बाद मुख्तलिफ वीसीज और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के बाद 2021 के अंदर इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च किया गया था और फिर 2021 के अंदर जो सी करंट आईसीपी ब्लॉकचेन है की शक्ल है वो हमारे सामने आई थी। इसके अलावा बात की जाए कि इसके गोल्स क्या हैं, तो अगर आप लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे इस ब्लॉकचेन के बारे में तो आप लोगों को पता लगेगा कि इस ब्लॉकचेन के जो से गोल्स हैं वो करंटली तमाम ब्लॉकचेन्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा बड़े हैं। किस तरह से सबसे ज्यादा बड़े हैं अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो इनकी जो सी टीम है उन्होंने ये बताया कि इनकी जो गोल है वो ये है कि ये लोग पूरे के पूरे इंटरनेट को जो कि हम लोग करंटली देखते हैं मतलब कि वेब 2 का जितना भी इंटरनेट है ये लोग उसको रीबिल्ड और री इमेजिन करना चाहते हैं और फिर उसको रीबिल्ड करके मतलब कि उसके वेब 3 वर्जन्स बना के उसको अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। और पूरे के पूरे इंटरनेट से क्या मुराद है, मतलब कि आप लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अमेज़न का वेब 3 वर्जन बनाएं और उसको अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करें, ये लोग गूगल का वेब 3 वर्जन बनाएं, ये लोग फेसबुक का वेब 3 वर्जन बनाएं और फिर उसको वो लोग अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करें। तो इनका जो सा गोल है वो ये है कि ये लोग पूरे के पूरे इंटरनेट को, पूरे के पूरे इंटरनेट सिस्टम को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं और फिर उसको अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस ब्लॉकचेन के जो से अगेन गोल्स है वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट गोल्स हैं करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन ये लोग अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग अगेन आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते चलें कि ये ब्लॉकचेन काम किस तरह से करती है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सी ब्लॉकचेन है अगर आप लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन है करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन है अगर उसके बारे में आप लोग गाइड करता चलूं तो सबसे पहले आप लोगों ने डेटा सेंटर्स के बारे में देखना है कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने जो से डेटा सेंटर्स हैं उनको फैलाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर इनके डेटा सेंटर्स हैं, यूरोप के अंदर इनके डेटा सेंटर्स हैं, फिर फार ईस्ट के अंदर मतलब कि जापान के अंदर इनके डेटा सेंटर्स हैं, फिर इसके अलावा मलेशिया वगैरह के अंदर इन्होंने अपने जो से डेटा सेंटर्स हैं उनको फैलाया हुआ है। और ये जो से डेटा सेंटर्स होते हैं ये कंटेन करते हैं नोड्स को। अब नोड्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि नोड्स वो होती हैं जो कि किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंफर्म करती हैं और जब वो कंफर्म करती हैं तो वो एक नया जो सा ब्लॉक है वो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये जो से डेटा सेंटर्स हैं ये कंटेन कर रहे हैं नोड्स को और ये जो से नोड्स हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये डिफरेंट डेटा सेंटर्स में से डिफरेंट किस्म के नोड्स को इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है और उन नोड्स को इन्होंने आपस में मिलाया हुआ है और उन नोड्स को आपस में मिला के उन्होंने जिस चीज को बनाया है वो है इनके सबनेट्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से ये जो से पर्पल एरिया है ये सारे के सारे डेटा सेंटर्स हैं और उसके अलावा ये जो से गोल गोल चीजें हैं ये हैं नोड्स। और फिर इन्होंने क्या किया हुआ कि इन नोड्स को इन डिफरेंट डेटा सेंटर में से डिफरेंट नोड्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है और उन नोड्स को आपस में मिला के इन्होंने सबनेट्स बनाए हुए हैं। तो ये तीन चीजें मेन है, आप लोगों को इन तीन चीजों के नाम को याद रखना है। एक है डेटा सेंटर, दूसरे हैं नोड्स और तीसरे हैं सबनेट्स। और इनमें से जो से सबनेट्स हैं इनका सबसे ज्यादा काम है इस पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के अंदर। किस तरह से सबसे ज्यादा काम है अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो यही इस सबनेट्स के अंदर जो से नोड्स हैं इन्हीं नोड्स में से किसी भी ना किसी नोड को रैंडम तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जो सी ट्रांजैक्शंस है उनको कंफर्म करें और फिर वो एक नया जो सा ब्लॉक है वो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो सके। और इसके अलावा ये जो से सबनेट्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं जैसे पैराचेन्स काम करती हैं पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर और कुसामा ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जितने भी डेप्स हैं वो सब के सब होस्ट कर रही हैं यहाँ पे सारी की सारी जो से सबनेट्स हैं वो। और ये जो से बनने वाले जितने भी डेप्स हैं इनके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैनिस्टर्स का नाम दिया जाता है।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट कैनिस्टर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ होस्टिंग के कैनिस्टर्स हैं, कुछ स्टोरेज के कैनिस्टर्स हैं, कुछ गेटवे के कैनिस्टर्स हैं। मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं वो टैप्स हैं और इनके स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने कैनिस्टर्स का नाम दिया हुआ है। अब ये जो कैनिस्टर्स हैं इनका भी बहुत अच्छा काम होता है। किस तरह से काम होता है कि ये जो कैनिस्टर्स हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर जाके खुद को स्प्लिट भी कर सकते हैं और खुद ब खुद वो लोग अपने खुद के जो नए वेरिएंट्स हैं उनको भी जनरेट कर सकते हैं। और क्यों करते हैं वो लोग ऐसा, वो इसीलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को हैंडल किया जा सके और आईसीपी ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो कभी भी स्लो डाउन ना हो, कभी भी नीचे ना बैठे। जैसा कि हम लोग डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस के अंदर देखते हैं, लेट्स से जैसे फेसबुक है, फेसबुक पर जब काफी ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं तो इनका सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। तो बस इसी चीज से बचने के लिए ये जो आईसीपी ब्लॉकचेन है इन्होंने ये एक काफी यूनिक किस्म का जो कंसेंसस है उसको लॉन्च किया है कि जिसके जरिए से हम लोग ये देखते हैं कि इनके जो ये कैनिस्टर्स होते हैं ये खुद ब खुद अपने आप को डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर लेके जाके स्प्लिट भी कर लेते हैं और अपने खुद के नए वर्जन जो है उनको जनरेट कर लेते हैं ताकि अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इजीली जो है इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपने जो डेप्स है उनको भी जनरेट कर सके और इस ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जो से डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो लोग उनको बहुत इजीली यूज भी कर सके। और ये जो सी चीज है ये यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और इसके बारे में गाइड करता चलूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो से सबनेट्स होते हैं वो डिफरेंट डेटा सेंटर्स में से डिफरेंट नोड्स को सिलेक्ट करके बनाए जाते हैं। तो क्योंकि इनके जितने भी ये सबनेट्स हैं ये काफी लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स के जरिए से बनाए जाते हैं, तो इसीलिए आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर जो सी स्पीड है, ट्रांजैक्शन की स्पीड हो या यूज करने की उसकी स्पीड हो, वो काफी ज्यादा तेज है। अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस की फाइनलिटी का जो सा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड का टाइम है, जो कि एक वाकई में बहुत तेज स्पीड के तौर पे हम लोग मान सकते हैं। और अगेन ये जो सी स्पीड है इस स्पीड की जरूरत भी है इन लोगों को बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को गाइड किया कि इनका जो सा मेन गोल है वो ये है कि इन्होंने जितना भी इंटरनेट है वेब 2 के ऊपर उसको दोबारा से रीबिल्ड करना है, उसका वेब 3 वर्जन इन्होंने बनाना है और उसको अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने लॉन्च करना है। तो ऑफ कोर्स लोगों को वही स्पीड जो कि इन लोगों को आम इंटरनेट के ऊपर मिलती है, इनको वही स्पीड चाहिए होगी वेब 3 के ऊपर भी। तो अगर तो ये लोग वैसी स्पीड नहीं प्रोवाइड करेंगे अपने इस तमाम वर्जन्स के ऊपर तो ऑफ कोर्स लोग उनको यूज नहीं करेंगे। तो अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज करने के लिए इन्होंने ये जो से 3 डिफरेंट चीजें जो सी इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, अगेन डाटा सेंटर्स को, नोड्स को और सबनेट्स को, फिर इसके अलावा कैनिस्टर्स को। और इन 3-4 चीजों के जरिए से ये लोग अपनी जो सी स्पीड है उसको वाकई में टॉप नॉच बना रहे हैं और इस तरह से इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो सी ब्लॉकचेन है किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो ये है कि अगर हम लोग ये कहें कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये 100% डिसेंट्रलाइज है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नोड इनके जो से नोड प्रोवाइडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 82 हैं और वो जो से 82 नोड प्रोवाइडर्स हैं वो लोग तकरीबन 549 नोड्स जो से हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन 82 नोड प्रोवाइडर्स में से तकरीबन 80% जो से नोड प्रोवाइडर्स हैं वो इनके खुद के टीम मेंबर्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 लोग हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्योंकि टोटल जो सी इनके नोड प्रोवाइडर्स हैं उसमें से 80% नोड प्रोवाइडर्स इनके खुद के टीम मेंबर्स ही हैं, तो ये चीज हम लोग नहीं कह सकते कि जो सी ब्लॉकचेन है ये करंटली 100% डिसेंट्रलाइज है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी तौर पे नोट करनी है। तो इस तरह से इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो काम कर रही है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर बात करते चले इनके इकोसिस्टम के बारे में, तो जब आप लोग इनके इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे आप लोगों को पता लगेगा कि तकरीबन 116 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओवरऑल इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं, कि जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट सोशल फाई प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वॉलेट्स है, इसके अलावा सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स है। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले इनका जो सा एक सोशल मीडिया वेब 3 सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है जो कि है DSCVR। आप लोग कह सकते हैं कि ये वेब 3 वर्जन है ट्विटर का। ये है इनका DSCVR का प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है कि और इनके मुताबिक इसके जो से यूजर्स हैं वो है 200,000 प्लस। इनके जो से ये यूजर्स हैं इसके बारे में आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ कि क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये जो से यूजर्स हैं ये एक्टिव यूजर्स हैं या नहीं है। अगर इसके बारे में आगे जाके मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले इनका वेब 3 का सोशल मीडिया हो गया DSCVR के नाम से, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो इनका जो सा वेब 3 सर्च इंजन भी है इन लोगों का, अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो वो है किनिक के नाम से। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो सा ये वेब 3 का सर्च इंजन है, इसके जो से यूजर्स हैं
वो हैं 3 मिलियन प्लस। और बात यही पर ही नहीं खत्म होती है, अगर आप लोग आगे चलते चले तो यहाँ पर इनका एक ओपन चैट भी है जो कि Web3 वर्जन है व्हाट्सएप का, और इनका ये कहना है कि इसके जो से यूजर्स है वो है 80,000 प्लस। तो यहाँ पे अगेन अगर आप लोग स्टडी करते जाएंगे, यहाँ पर आप लोग डिफरेंट किस्म के जो से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे जैसे आप लोग इसके बारे में स्टडी करते जाएंगे आप लोग को ये पता लगेगा कि इनके जो से यूजर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। लाइक टोटल 116 प्रोजेक्ट्स है, और इन 116 प्रोजेक्ट्स के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो से हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अगेन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा हुआ है यूजर्स, इन्होंने एक्टिव यूजर्स के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर गाइड नहीं किया हुआ है आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत और सर्च करेंगे टैप रिडार के ऊपर जाके, स्पेशली अगर आप लोग इसके बारे में सर्च करेंगे तो टैप रिडार के बारे में आप लोगों को पता है कि टैप रिडार हम लोगों को ये बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के कितने एक्टिव यूजर्स हैं 24 घंटों के अंदर या 7 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर आके जब आप लोग सर्च करेंगे आईसीपी ब्लॉकचेन के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो डाटा आ रहा है, मतलब कि आईसीपी ब्लॉकचेन ने डैप रिडार के ऊपर अपने आप को अभी तक लिस्ट ही नहीं किया हुआ है। तो क्योंकि ये लोग डैप रिडार के ऊपर मौजूद नहीं है तो हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि इन्होंने जो से भी यहाँ पे ये यूजर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका अनुसार ये DSCVR इनका सोशल मीडिया है, Web3 बेस्ड सोशल मीडिया के, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इनके 2 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे एक्टिव यूजर्स हैं। हो सकता है कि ये सारे के सारे वो वाले यूजर्स हो कि जिन्होंने एक दफा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो, उसके ऊपर अपने आप को साइन अप किया हो, उसके बाद उन्होंने कभी भी फिर इस एप्लीकेशन को ओपन भी ना किया हो, बस इन्होंने साइन अप कर दिया हो और उन्हीं साइन अप्स को इन्होंने कह दिया हो कि इनके जो से यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये एक्टिव यूजर्स होते भी इनके, जैसे कि ये 2 लाख यूजर इनका एक्टिव यूजर होता है इनके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो ऑफ कोर्स हम लोग ट्विटर के ऊपर थोड़ी बहुत हाइप जो है वो लाजमी तौर पे सुनते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्रिप्टो ट्विटर है उसके अंदर लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ बात जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में लाजमी तौर पे की जाती है। तो पर्सनली अगर मैं बताता चलूं तो मैंने तो कभी भी ये जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं इनके बारे में कभी भी थोड़ी बहुत भी जो सी चीज है वो मैंने नहीं सुनी है क्रिप्टो ट्विटर के अंदर। तो इस बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके जो से ये सारे के सारे यूजर्स हैं ये एक्टिव यूजर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ वो वाले यूजर्स हैं कि जिन्होंने एक दफा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, अपने आप को साइन अप किया है और फिर उसके बाद इन्होंने कभी भी इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया है। तो ये है इनका इकोसिस्टम। इसके अलावा अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, तो वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मौजूद ये है कि आईसीपी ब्लॉकचेन ने बिटकॉइन को इंटीग्रेट कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हुए ही आप लोग बिटकॉइन की डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और वो जो से भी बिटकॉइन की आप लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को रैप्ड बिटकॉइन मिले, बल्कि असल रियल जैसा बिटकॉइन है वो आप लोगों को मिलेगा। किस तरह से इन्होंने इंटीग्रेशन की है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि डिफरेंट जो से कैनिस्टर्स हैं अब जो से यहाँ पर आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनमें से काफी ज्यादा जो से कैनिस्टर्स हैं वो बिटकॉइन के ऊपर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। मतलब कि वो जो से कैनिस्टर्स होंगे वो खुद ब खुद जो है बिटकॉइन का रियल एड्रेस है वो जनरेट करेंगे, और फिर उस बिटकॉइन के एड्रेस के ऊपर आप लोग अपने जितने भी बिटकॉइंस हैं उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हुए ही। तो ये जो सी इनकी इंटीग्रेशन है बिटकॉइन के साथ, अगेन ये काफी जबरदस्त किस्म की इंटीग्रेशन है कि जिसके बाद हम लोगों ने एक हाइप जो है वो दोबारा से आईसीपी की देखी थी, और फिर आईसीपी का जो सा टोकन है उसके अंदर थोड़ा बहुत पंप भी आया था कि इसकी जो सी प्राइस है वो तकरीबन $10 से $15 के लेवल तक भी हम लोगों को जाती हुई दिखाई दी थी। तो अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिया हुआ है अपने नेटवर्क को बिटकॉइन नेटवर्क के साथ, तो इसीलिए अब आईसीपी के ऊपर रहते हुए ही आईसीपी के जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोजेक्ट्स बताए हैं इनके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप लोग आईसीपी टोकन के बेस्ड भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और अगर आप लोग बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस भी करना चाहते हैं इनके इस इकोसिस्टम के ऊपर तो वो भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं डायरेक्टली आईसीपी के ऊपर रहते हुए। तो अगेन ये एक काफी जबरदस्त किस्म की अपडेट थी यहाँ पे जो कि हम लोगों ने देखी थी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल की तरफ से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अगर अब बात करते चले इनकी टीम के बारे में, तो इनकी टीम के बारे में आप लोगों को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी टीम ही वो मेन पिलर है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इनके टोकन की जो सी प्राइसेस है उसको काफी ज्यादा डंप होता हुआ देखा है। अगर इसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो सबसे पहले इनकी टीम के बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी है, और वो ये है कि इनकी जो सी टीम है उसके अंदर आप लोगों को तकरीबन 270 प्लस जो से इनके कोर टीम मेंबर्स है वो मिलेंगे, और ये जितने भी 270 प्लस इनके कोर टीम मेंबर हैं ये या तो फुल टाइम रिसर्चर्स हैं या तो फुल टाइम डेवलपर्स हैं।
तो टीम के मामले में अगर देखा जाए तो आईसीपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ द टॉप नॉच प्रोजेक्ट आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि अगेन ये सारे के सारे टीम मेंबर्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि इन्हीं के जो से ये टीम मेंबर्स हैं, इनकी वजह से हम लोगों ने देखा कि इनकी जो सा टोकन है उसकी प्राइस हम लोग को काफी ज्यादा डंप होती हुई नजर आई है। वो क्यों नजर आई है? वो इसलिए नजर आई है कि जब इनका टोकन जो है 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके बाद इनके जो से टीम मेंबर्स हैं वही वो लोग थे कि जिन्होंने अपने जो से टोकन होल्डिंग थी उनको सेल आउट कर दिया था प्रॉफिट टेकिंग के लिए। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो 2017 के अंदर सबसे पहला वीसी जो है वो इस प्रोजेक्ट का हुआ था, और उस वीसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, टोटल $16 मिलियन जो है उसको इकट्ठा किया था, और उसके बदले में इन्होंने तकरीबन $0.4 के ऊपर इन्होंने एक टोकन जो है वो उन लोगों को दिया था जिन्होंने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो आप लोग खुद इमेजिन करें कि $0.4 का एक आईसीपी टोकन उन लोगों को मिला था, और जब इस टोकन लॉन्च हुआ था तो इसकी जो सी प्राइस है वो $400 से भी ऊपर के लेवल के ऊपर गई थी, और कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर तो इसकी जो सी प्राइस है वो $500 से अबव भी गई थी। तो अगेन इस प्रोजेक्ट की जो सी हाइप है वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी गई थी इनके लॉन्च होने से पहले। तो इसीलिए इनके जो से टीम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग देयर सीईओ, इन्होंने क्या किया था कि जैसे ये जो सा टोकन है वो लॉन्च हुआ था, इन्होंने खुद इनके जो से टोकन होल्डिंग से उनको सेल आउट कर दिया था प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो जब एक प्रोजेक्ट के सीईओ ने और उनके जैसे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ही उन टोकन्स को सेल आउट कर दिया हो, तो एक जो सा रिटेल पर्सन है वो कैसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि इनकी जैसे टीम मेंबर है उन्होंने खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा था, और इसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जब इन्होंने अपने टोकन्स को सेल आउट किया था तो लिटरली अगर आप लोग इनका चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक रग पुल हुआ है, उनका जैसा टोकन है वो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 98% डाउन चल रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगेन इनके टीम मेंबर्स की तरफ से टोकन का सेल आउट करना एक ऐसी रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोगों का ट्रस्ट अभी तक इस टोकन के ऊपर बाहर नहीं हुआ है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका टोटल मार्केट कैप $2 बिलियन से ज्यादा है, उसका 24 आवर के अंदर जो सा ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर इस टोकन के ऊपर कोई ना कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। तो अगेन ये एक ऐसी रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट है उसको दोबारा से करना शुरू नहीं किया है। तो ये चीज आप लोगों ने भी अपने माइंड के अंदर रखनी है। अगेन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनके जो से गोल्स हैं वो काफी बड़े गोल हैं, ये लोग वाकई में जो चीज करना चाहते हैं वो वन ऑफ इट्स काइंड है, और वाकई में ये लोग काफी अच्छे तरीके से इसको कर भी रहे हैं। लेकिन अगेन लोगों का जो सा ट्रस्ट है वो अभी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर्ली बहाल नहीं हो रहा है। तो अगेन इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब अगर आगे चलते चले बात करते चलेंगे कंपेटिटर्स के बारे में, तो जितनी भी लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स हैं और जितनी भी समटाइम लेयर 2 की भी ब्लॉकचेन्स है वो सारी की सारी डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं इस ब्लॉकचेन की, जिसके अंदर बाइनेंस आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, सोलाना, एवलांच, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली कंपेटिटर्स हैं इस ब्लॉकचेन की। और वो जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया बाइनेंस हो गया, सोलाना हो गया और इसके एवलांच वगैरह हो गया, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा हाइप है और क्योंकि उनकी जो से टैप रेडार के ऊपर जाके हम लोग ये देख सकते हैं कि 24 आवर के अंदर उस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनके इतने एक्टिव यूजर्स हैं, इसीलिए उन ब्लॉकचेन की जो सी हाइप है वो एज कम्पेयर टू आईसीपी काफी ज्यादा है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि बेशक इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जो सी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी फीस काफी ज्यादा कम है, उसकी फाइनलिटी का जो सा टाइम है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोस ब्लॉकचेन्स, फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि लोग इस ब्लॉकचेन के मुकाबले में उन ब्लॉकचेन्स को प्रेफर करते हैं। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके जो से टोकन है उसके यूज केसेस के बारे में, तो आईसीपी टोकन की जो सी यूटिलिटी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने गवर्नेंस के अंदर शामिल होना है आईसीपी की गवर्नेंस के अंदर, तो आप लोगों को आईसीपी टोकन होल्ड करना पड़ेगा। इनके इसके अलावा इनकी जो से बंद साइकिल्स हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन स्वैप्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए खुद के स्वैप्स हैं वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोड प्रोवाइडर्स बनना चाहते हैं इस ब्लॉकचेन के, तो आप लोगों को इनका जो सा टोकन है उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा और फिर आप लोग भी इस ब्लॉकचेन के जो से नोड प्रोवाइडर्स हैं वो बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इनके टोकनोमिक्स के बारे में, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मौजूद है। वो यहाँ पर ये है कि टोटल जो सी सप्लाई है वो उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कोइन मार्केट कैप के ऊपर, जो कि है तकरीबन
498 मिलियन, जिसमें से तकरीबन सर्कुलेशन के अंदर जो सा मौजूद है वो है तकरीबन 436 मिलियन टोकन। और इसके अलावा एक काफी बड़ी तादाद के अंदर इस एक साल के अंदर जो सा टोकन है वो अनलॉक होगा, जो कि लोगों ने ऑलरेडी स्टेकिंग के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे काफी बड़ी तादाद के अंदर जो सा टोकन है वो दोबारा से इनकी जो सी सर्कुलेशन सप्लाई है उसके अंदर भी ऐड होगा। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मैक्स सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो सा टोकन है ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन नहीं है बल्कि एक डिफ्लेशनरी टोकन है। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे मैक्स सप्लाई के बारे में कुछ भी गाइड नहीं किया हुआ, तो पता नहीं क्यों इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर गाइड नहीं किया। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में मुझे भी गाइड कीजिएगा। अब अगर आगे चलते चलें और इन जो टोकन है उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली ये जो टोकन ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है $5.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्टली में जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $15 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उस लेवल से भी ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और इसने अपना जो सा ऑल टाइम लो बनाया है वो तकरीबन 3.5 से $3.6 के लेवल के ऊपर बनाया हुआ है। और करंटली अगेन ये $5.1 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर इसके जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो मैं लगा लेता हूँ ताकि बाद में इजीली इसके ऊपर अपना जो सा टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ। तो सबसे पहले इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तो $5.3 के ऊपर बनेगा। फिर इसके अलावा तकरीबन $5.42 का लेवल भी जो है वो ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे आईसीपी टोकन के लिए। और फिर इसके अलावा ये सारे के सारे जो से लेवल्स हैं ये भी आप लोग देखेंगे कि जब जब आईसीपी की जो सी प्राइस है वो इस लेवल तक आएगी तो ये सारे के सारे जो से लेवल्स हैं वो एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे आईसीपी टोकन के लिए। इसके अलावा बात की जाए इनके सपोर्ट लेवल्स के बारे में तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल है वो है कि $5.15 के ऊपर। अगर इसकी प्राइस से नीचे आ जाती है तो हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $5.04 के ऊपर। फिर इसके अलावा इनका जैसा एक सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $4.9 के ऊपर। और अगर उससे नीचे भी इनकी प्राइसेस वगैरह आ जाती हैं तो फिर ये सारे के सारे जो से लेवल्स हैं वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे आईसीपी टोकन के लिए। तो ये होंगे नेक्स्ट मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर आईसीपी टोकन। इसके अलावा इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस भी अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी जो सी इसकी एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस है वो बिल्कुल फ्लिप है। सबसे नीचे 21 है, उसके ऊपर 50 है, उसके ऊपर 100 और लास्ट में सबसे अबव है इनकी 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन। पता है कि काफी बड़ा डाउन ट्रेंड जो है वो करंटली चल रहा है यहाँ पे आईसीपी टोकन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर तो आप लोगों को अभी भी लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर गोल्स, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर तो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को $4 के लेवल के ऊपर $4 के करीब करीब अगर मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर 1 से 2 साल के अंदर आप लोग डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर मैं आप लोग गाइड करता चलूं कि अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे आईसीपी के ऊपर वो बनेगा $5.1 के ऊपर। और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $5.3 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $5.4 के ऊपर भी आप लोग इसको सेल आउट करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो क्या वाकई में आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगेन वो आप लोगों का खुद का फैसला होगा। मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है कि ये क्या है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनकी टीम मेंबर ने क्या ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से लोगों का जो सा ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी बहाल नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगेन ये आप लोगों का फैसला है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। आगे चलते चले लास्ट वीक में यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो बिटकॉइन आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $27,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रिसेंटली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई तब तो ये काफी अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा डंप पे की थी। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बिटकॉइन अपनी वीकली कैंडल्स 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद करना शुरू नहीं करता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि दोबारा से जो है डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पे बिटकॉइन का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट वीक के अंदर जो है बिटकॉइन की प्राइस है वो बिल्कुल नीचे गई थी, $25,000 के लेवल के ऊपर भी गई थी। लेकिन बिटकॉइन की अगेन प्रीवियस वीक की जो कैंडल है 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और अब इसकी जो प्राइस है वो हम लोग को इससे अबव ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगेन जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू नहीं करता है तब तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। और अगेन ये एक काफी अच्छा साइन है कि बिटकॉइन की प्राइस ने अपने जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको टेस्ट कर लिया है और अब उसकी प्राइस से अबव ट्रेड हो
रही है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है कि अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की जो सी लाइन है वो अब टेस्ट हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अब देखेंगे कि जो सा दोबारा से ग्रीन ट्रेंड जो है वो बिटकॉइन का शुरू होगा अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और फिर बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को काफी अच्छा पंप करता हुआ दिखाई देगी। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से जैसा कि सर गदस भी आप लोग गाइड करते रहे कि ये काफी ज्यादा साइड बाय साइड हम लोगों को दिखा रहा है और स्पेशली पिछले 3 दिन से हम लोगों ने कोई भी बहुत अच्छा पंप या डंप करंटली नहीं देखा है यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। और तो बिटकॉइन का जो सा करंट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है वो है $27,200 के ऊपर और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। और अगर बिटकॉइन इस असेंडिंग ट्राइंगल की जो सी ये सपोर्ट लेवल की लाइन अगर इसको होल्ड करके रखता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग काफी अच्छा पंप करता हुआ दिखाई दे सकती है। और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो कितना ज्यादा ऊपर जा सकती है अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो जैसे ही बिटकॉइन अपना जो सही करंट रेजिस्टेंस लेवल है $27,200 इसको तोड़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो तकरीबन $28,200 से लेकर $28,300 के लेवल तक पंप करती हुई दिखाई दे सकती है। और $28,200 के लेवल को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो सा लेवल है बिटकॉइन के लिए प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो इसीलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो करंटली अपनी जो सी असेंडिंग ट्रायंगल की सपोर्ट लेवल की लाइन है इसको होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे अपनी कैंडल्स को बंद ना करे। तो जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल है बिटकॉइन का वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज की ये असेंडिंग ट्रायंगल की सपोर्ट लेवल की लाइन है ये एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। करंट जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $27,200 के ऊपर और जैसे ही $27,200 के लेवल को बिटकॉइन तोड़ेगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तकरीबन $27,800 से लेके $28,000 तक का जो सा लेवल है वो एक एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और फिर इसके बाद बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस को हम लोग तकरीबन $28,300 के लेवल तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये है मेरा करंट टेक्निकल एनालिसिस ऑन बिटकॉइन। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।